थोड़ी थोड़ी पिया करो। जी हाँ, थोड़ी थोड़ी पिया करो, ये सुना था आपने। तो क्या अब बिहार सरकार थोड़ी थोड़ी पिलाने जा रही है? नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शराबबंदी कानून में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। बड़ी खबर है, बिहार सरकार के एक मंत्री का ही बयान सामने आया है, जिससे उम्मीदें लग रही हैं कि चुनाव के पहले शराबबंदी कानून में भी बड़ा बदलाव किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री राजू सिंह का बयान सुनवाते हैं, जिससे संकेत मिल रहे हैं। क्या संकेत मिल रहे हैं वो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप बयान सुनिए राजू सिंह का। आपसे हमारा जिस तरह से बिहार में शराबबंदी लागू की गई है, क्या आपको लगता है, आप ईमानदारी से इस बात को मानते हैं कि शराबबंदी बिहार में पर्यटन की दिशा में या इंडस्ट्री की दिशा में एक बाधा है, ये एक हर्डल है, या फिर इससे सब कुछ बिहार में ठीक हो रहा है? सर, मेरी बात पूरी हो जाए। कई बार होटल मालिक ये शिकायत करते हैं कि जिस तरीके से शराबबंदी बिहार में इम्पोज की गई है, कहीं न कहीं पर्यटन पे, उद्योग पे इसका असर पड़ता है। लोग कॉन्फ्रेंस पटना में करते हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें उनकी बनारस में होती है या फिर बंगाल या झारखंड में होती है। आप ऐसा मानते हैं क्या? देखिए, निश्चित रूप से इस तरह की बातें आती हैं, लेकिन सरकार की जो अपनी नीति है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग भी अपने तरफ से इस पर बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का, कैबिनेट का जो सहमति होगा उसी के बाद कुछ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल शराबबंदी के कारण ही यहाँ पे काम न हो, ऐसा भी नहीं है। शराबबंदी आपको गुजरात में भी था, लेकिन कुछ उसमें अलग से उद्योग जगत के लिए या फिर फिल्म जगत के लिए कुछ न कुछ सुविधाएं दी गई थी। उस तरह की बातें, चर्चाएं हम लोग की हो रही है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से बैठ के चर्चा करेंगे। देखिए, हम लोग पहले बात करेंगे। हम लोग मुख्यमंत्री की बातों को, हमारे कैबिनेट के डिसीजन के बाद ही कोई बात होता है। उसके लिए मैं अधिकृत नहीं, इस बात को बताने के लिए अधिकृत मैं नहीं। तो आपने सुना कि जो बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री हैं, बीजेपी कोटे से मंत्री हैं, वो कह रहे हैं। दरअसल उनसे जब सवाल पूछा गया कि बिहार में कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाता है, बिहार में जो आते हैं जो लोग, वो केवल कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, उसके बाद झारखंड और यूपी की राह पकड़ लेते हैं, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है। ये सवाल खड़ा किया पत्रकारों ने। तो मंत्री जी ने बचते बचाते जवाब जो दिया वो आपने सुना। हालांकि मंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि ये सीएम नीतीश कुमार की इच्छा है और सीएम नीतीश कुमार चाहेंगे और कैबिनेट चाहेगी, तभी इसमें बदलाव होगा। लेकिन जो बातें उन्होंने कह दी, गुजरात मॉडल का जिक्र किया। गुजरात मॉडल का जिक्र किया उन्होंने और कहा कि गुजरात मॉडल के आधार पर बिहार में भी कुछ हो सकता है, इसके लिए बात चल रही है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जो अंदर की बात है वो बाहर कैसे ला दे। यानी कहीं ना कहीं जो मंत्री जी कह रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि बिहार में भी गुजरात मॉडल लागू किया जा सकता है, यानी शराब पीने की छूट दी जा सकती है। गुजरात का मॉडल की चर्चा बार बार होती रही है और गुजरात में निवेश खूब होता रहा है, कार्यक्रम बड़े बड़े होते रहे हैं, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गुजरात मॉडल पर बिहार में भी लागू किया जा सकता है, जैसा कि संकेत मिल रहे हैं। चुनाव का वर्ष है, 2025 का चुनाव है, और शराबबंदी अगर यूँ कहें कि सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए। शराबबंदी बिहार में है, पूर्ण शराबबंदी है। 2016 में लागू किया गया था, 9 साल बीत गए हैं। अप्रैल महीने में ये लागू किया गया था और आज 9 साल पूरे हो चुके हैं। मतलब इससे अभी की बात करें तो 9 साल से ज़्यादा का वक्त निकल चुका है। लेकिन शराबबंदी पर कई तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं। शराबबंदी पर बार बार सवाल खड़े होते रहे हैं कि शराबबंदी बिहार में पूरी तरह से सफल नहीं रही है, होम डिलीवरी की जाती है, तरह तरह के सवाल उठते रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ ये भी कहा जाए कि एक सामाजिक बदलाव जरूर आया है, जिसकी चर्चा नीतीश कुमार भी करते रहे हैं कि महिलाएं जो हैं इस मामले में सबसे ज़्यादा सुरक्षित हुई हैं शराबबंदी से। शराबबंदी से फ़ायदा ये हुआ है कि एक्सीडेंट की घटनाओं में कमी आई है और घर परिवार में खुशहाली बढ़ी है। जो शख्स शराब पीकर पैसे उड़ा देता था, अब वो घर में कुछ मिठाई लेकर जाता है और खाता है परिवार के साथ। तो ऐसे में बदलाव हुआ है, बदलाव नज़र आता भी है। लेकिन बार बार शराबबंदी पर सवाल खड़े होते रहे हैं, क्योंकि शराब पीने के
चाहत में कई लोगों ने जहरीली शराब पी और उनकी जान भी गई। तो ऐसे में शराबबंदी पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ। कई बार इसमें थोड़े मोड़े बदलाव भी हुए, लेकिन शराबबंदी के बारे में यही कहा जाता रहा कि शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेलियर हो गया है। नीतीश कुमार ने भले ही शराबबंदी कर दी है वो, लेकिन बिहार में शराब आराम से मिल रहा है, होम डिलीवरी की जा रही है। सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन अब क्या बिहार में इसमें बदलाव किया जा सकता है? सबसे बड़ी बात, जो गुजरात मॉडल की चर्चा हो गई है मंत्री जी के सामने, और मंत्री जी इशारों में कह रहे हैं। अब अंदर की बात वो भला बता भी कैसे थे? शराबबंदी को लेकर इसमें ढील देने की बात हमेशा उठती रही है, तो क्या इसमें कुछ ढील दिया जा सकता है? बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि मंत्री की बातों से कुछ एहसास जरूर हो रहा है। हालांकि आपको बताएं कि शराबबंदी कानून जो है वो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें वो किसी भी तरह की ढील नहीं चाहते हैं। शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात, इसके पीछे कहीं ना कहीं ताकत है उनकी महिला वोटर जो नीतीश कुमार को वोट देती रही है, और बार बार ये कहते भी रहे हैं कि ये चुप्पा वोटर है बिहार के लिए। बिहार में जिस तरह से महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने बहुत सारी योजनाएं लाई, और उसमें शराबबंदी भी अगर यूँ कहें तो मील का पत्थर बनी, क्योंकि जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ था, और जिस तरह से घरेलू अत्याचार के मामले थे, और उसके अलावा जो एक्सीडेंट के मामले थे, उन तमाम मामलों में काफ़ी कमी देखी गई बिहार के अंदर। तो इसके लिए शराबबंदी को वजह बताई गई कि शराबबंदी की वजह से ही ये सब संभव हो सका, और इससे महिलाएं जो हैं खुश होकर नीतीश कुमार को हमेशा वोट करती रही हैं। तो ऐसे में क्या शराबबंदी कानून जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ ढील दी जाएगी क्या बिहार में भी गुजरात मॉडल लागू होगा क्या? क्योंकि जिस तरह से शराबबंदी को अगर कहा जाए, विपक्ष तो फेलियर बताते ही रहा है। प्रशांत किशोर तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पूरी तरह से शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे, शराब को चालू कर देंगे बिहार के अंदर। प्रशांत किशोर ये उन्होंने साफ कह दिया है। तो ऐसी स्थिति में इस पर तो सियासत खूब होती रही है। अगर यूँ बात कहें कि सरकार के अंदर के कुछ लोग भी हैं, वो भी गाहे बगाहे दबी जुबान से ये बात उठाते रहे हैं। जीतन राम मांझी की बात कर लें, एनडीए का हिस्सा हैं। शराबबंदी के बारे में वो बार बार कहते रहे हैं कि उन्हीं के समाज के लोगों को टारगेट किया जाता है। जो मुसहर समाज है वो खुलकर पीता है, और ऐसे में वो पकड़ा जाता है, और जो घर में बैठ के पी रहे हैं, होम डिलीवरी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं होता है। तो ऐसे में शराबबंदी कानून में बदलाव की वकालत बार बार जीतन राम मांझी भी करते रहे हैं, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार के खासम खास रहे हैं। ये बार बार वो बात कहते रहे हैं, और कहते रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। दरअसल वो अपने समाज के लोगों को कहते थे कि थोड़ी थोड़ी पिया करो ताकि बचे रहो, और उनका ये कहना था कि जिस तरह से समाज के लोगों को निशाना बनाया जाता है, तो वो जो कहीं ना कहीं कानून के बार बार उसमें बदलाव की वकालत करते रहे हैं, और इसमें बैठकर सबको मिलकर एक कानून में ढील देने की बात होती रही है। तो खैर, अब जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, नीतीश सरकार के मंत्री इस तरह की बात कह रहे हैं, तो आगे क्या कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है? क्या शराबबंदी कानून में ढील दी जा सकती है? क्या शराबबंदी कानून में बिहार में गुजरात मॉडल लागू हो सकता है? क्योंकि 2025 अब अगर यूँ कहा जाए अब सामने खड़ा है, चुनाव है, वैसे में तमाम उन जो रोड़ों को दूर किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं बाधा बन सकती है। तो ऐसे में शराबबंदी जो है बड़ी बाधा है, उसमें भी ढील देकर कुछ न कुछ 2025 चुनाव के लिए एनडीए अपनी बात बना सकती है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।